शायद एक कॉल पवन जी का आ जाता ना उस टाइम, तो मेरे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती। सबसे पहला नंबर पवन जी को फ़ोन कर लेना चाहिए। जिनका जिनका माता पिता का बेटा एसी में हवा खाया है, उसको कोई भी फुसला सकता है, लेकिन पवन जी को कोई नहीं फुसला सकता है। तो जो पवन सिंह बिजली रानी के लिए इतना कर सकते हैं, हॉस्पिटल में जा सकते हैं, उनको हॉस्पिटल एडमिट करवा सकते हैं, ला सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनके लिए रो सकते हैं, तो क्या वो अपने ससुर के लिए थोड़ा-सा एक कॉल करके हाल नहीं पूछ सकते? कोई भी लड़की अपने ससुराल से अपने मन से चली गई मायके, तो अपने मन से उनको मायके से ससुराल आना चाहिए। अब चर्चा करेंगे सर, हाल ही में एक ताज़ा विवाद चला इंडस्ट्रीज में, पवन सिंह और उनकी जो तलाक चल रही जिनसे केस चल रहा है अभी, पत्नी उनकी ज्योति सिंह। तो पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में एक नया विवाद चल रहा है कि ज्योति सिंह का इल्ज़ाम है, एक इंटरव्यू में हाल ही में ज्योति सिंह बोली कि पवन जी एक बार भी मतलब नहीं मिलने आए मेरे पिताजी से। उनके पिताजी इलाज उनका चल रहा था, भर्ती थे हॉस्पिटल में, या फिर नहीं मिलने आए कोई बात नहीं, कम से कम एक कॉल तो कर सकते थे। तो ये क्या लगता है, पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ता वास्तव में अब इस हद तक चला गया है कि अब एक दूसरे के सुख दुख में भी शामिल नहीं होंगे? ये लोग बताएं ना कि अपना मामला है, इंटरनल मामला है उनका, तो इसमें कोई देखिए कोई कुछ नहीं कह सकते हैं। और मुख्य है कि कोई भी लड़की, ऐसे समझिए ना, हम किन्हीं पर बयान नहीं देंगे, कोई भी लड़की अपने ससुराल से अपने मन से चली गई मायके, तो अपने मन से उनको मायके से ससुराल आना चाहिए। अपने मन से गई तब अपने मन से आ जाइए। ये फैक्ट मतलब कि शुरुआती से नियम से चलिए, तो ये करिए। और ये नहीं करना है कि उनका फ़ोन कब आया, नहीं आ रहा है या ये आ रहा है, तो क्या दिक्कत है, ये सब देखिए कुछ बात नहीं है। दोनों कुछ नहीं, कभी कभी ईगो हर्ट वाला जो हो जाता है ना, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, तो पति पत्नी में ईगो का जो प्रॉब्लम होता है वो सब आना ही नहीं चाहिए। और ये सब बताइए ना, ये सब कोई भी बच्ची, उन पर हम बयान कुछ नहीं दे रहे हैं। ये जनरली आप सोचने की बात है कि सबसे पहले लड़की बच्ची का जो माँ है, माँ अपनी बहू को जो है, उसकी माँ, लड़की की माँ अपने बहू को किसी से मिलने नहीं देगी कि के हमारे बहू को कान फूंक देगा। अरे वाह, कौन फूंक देगा कान तब? तो उसी प्रकार आपकी बच्ची को आप क्यों कान फूंकते हैं? जब आप अपने बहू के लिए इतना सोचते हैं कि मेरी बहू को कोई कान नहीं फूंके, किसी से मिलने नहीं देगा। हाँ, जहाँ अगर मिल रही है तो वहाँ वो खुद रहेगी सास। नहीं, तो जो पवन सिंह बिजली रानी के लिए इतना कर सकते हैं, हॉस्पिटल में जा सकते हैं, उनको हॉस्पिटल एडमिट करवा सकते हैं, ला सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनके लिए रो सकते हैं, तो क्या वो अपने ससुर के लिए थोड़ा-सा एक कॉल करके हाल नहीं पूछ सकते? देखिए, आप लोग जो बोल रहे हैं ना, अपने ससुर, अपना पहले पत्नी, बात समझिए, माता पिता, इसी से लड़का का काम है। लड़का का काम क्या है? अपना माता पिता, भाई बहन और पत्नी। अब पत्नी के नैहर में तो पत्नी ठीक है तो ऑटोमेटिक है कि सास ससुर से भी लगाव तनी मनी रहता है। तो पत्नी, इसलिए नहीं कह रहे कि सभी पत्नी ठीक हो रही है अपने पति के लिए। नया नया हम जैसे ठीक रहे थे ना भाई, माला पहनाए थे ना। तो पवन सिंह के लिए ज्योति सिंह सिर्फ चुनाव का एक मुद्दा था, चुनाव में सिर्फ बुलाया ताकि वोट बैंक में मेरा बन सके, क्या वो पत्नी नहीं थी उस समय? अच्छा, चोर चोरी क्यों करता है? ये कभी चोर से पूछे हैं सवाल कि आप चोरी क्यों करते हैं? चोर महाराज, चोर महाराज से पूछिए कि आप चोरी क्यों करते हैं चोर महाराज, तो कहेगा मजबूरी है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन करिए कि आपको मजबूरी क्या है? आपका तो पैर हाथ सब सलामत है, तो चुप हो जाएगा। यानी कि वो दिमाग में अटाए हुए है कि हम चोरी करेंगे, आप बैठ के खाएंगे, मतलब कि परेशान, मतलब कुछ काम धाम नहीं करेंगे, कोढ़पना उसको कहिए। अगर चोर महाराज कह दिया कि चोरी कर लिए, कुछ भगवान ने हमको नहीं दिया, अपाहिज हैं, कुछ नहीं है, तो ये अलग मैटर बन जाता है। इसमें सद्भावना आ जाता है उन पर कि चलो भाई लाचारी है चोरी करने का।
लेकिन जिस चोर को चोरी करने का कोई लाचारी नहीं है, वो क्यों कर रहा है? कोई से पूछिए, महिला से, आप महिला से पूछिए, हर वक्त तो महिला का ही गुणगान करेगा। खूब अच्छा है, अच्छी बात है, महिला का गुणगान करिए, लेकिन ये तो जान जाइए, महिला को ये तो बताइए कि आपका असली घर कहाँ है। महिला को ये तो बताइए कि आपका पति क्या खान पान करते हैं, उसको नज़रअंदाज करना पड़ेगा, जो बात है। सबसे पहला नंबर, अगर आप ये कर लिए कि मेरे पति का क्या खान पान है और इसको नज़रअंदाज कर दिए हैं, तो आप भाग्यशाली पत्नी हैं, बस जाइएगा। चूँकि खान पान सबका अपना अपना नेचर होता है, मतलब अंकुश मत लगाइए पति पर। जो पति जरा दिमागी है, स्ट्रगल किया है, खूब मेहनत करके आगे बढ़ा है, वो जरूर है कि दिमागी लड़का है जी। क्या कि उसका माता पिता एसी में बैठा करके पंखा तर पलना पर झूल कर करके राम जी जैसा सिंहासन नहीं मिला था। दशरथ जी राम जी और को इतना बड़ा दे दिया था साम्राज्य। ये लोग सोना के पलना पर झूला है। जिनका जिनका माता पिता का बेटा एसी में हवा खाया है, उसको कोई भी फुसला सकता है, लेकिन पवन जी को कोई नहीं फुसला सकता है। पवन जी को कौन फुसला लेगा? जो प्यार सद्भावना से मोहित करने वाला हो। इस चीज को न पकड़िए। आई हर मनुष्य में रहता है। देखिए, हर मनुष्य चाहता है कि हमको प्यार सम्मान मिले, और नारी को भी प्यार सम्मान मिलना चाहिए। तो नारी स्त्री प्यार सम्मान उसको कैसे मिलेगा? आप दे करके देखिए, आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ तो आप ठीक है, आपका बुद्धि ठीक है, लेकिन किन्हीं का माँ जो है अपने फायदे के लिए कि बेटी ई कर, ऐसे कर, ऐसे ऐसे, बेटी ऐसे कर, ऐसे कर, मतलब ज़्यादा दखल अंदाजी देने लगती है। नतीजा मनमुटाव हो जाता है। आज देखिए जी, होता क्या है कि रिश्ता क्या है ना, पति पत्नी का, एक बार अगर गांठ बन गया तो रह रह करके वो अथी होगा, उलझेगा, सुलझेगा, सुलझ भी जाएगा और उलझ भी जाएगा, सुलझ भी जाएगा, उलझ भी जाएगा। एक बार गांठ पड़ गया तब। इसलिए प्रयास करिए कि रिश्ता में, पति पत्नी में शुरुआती गांठ एक बार भी नहीं पड़े। 19-20 तो कोई बात नहीं, चलता है, 19-20 बोली चाली नहीं। गांठ पड़ना मतलब कि आप चले गए वहाँ ससुराल, मतलब कि नैहर ससुराल छोड़ करके, आप माँ से कुछ करवाए हैं, माँ से कुछ बुलवा दिए हैं लड़का को, या लड़के को आप भी खेप लिए, यहाँ लड़का को वहाँ शोषण किए हैं अपने अड्डा पर। ये सब बड़ा गांठ होता है। अब फिर लड़का को मना रहे हैं, मान भी जाता है, तो गांठ जो बन गया तो रह रह करके वो टिस मारता है ना। तो ये बात है। लेकिन पवन जी को एक बार कॉल करना चाहिए। वहीं खेसारी लाल यादव जी फोन किए थे ज्योतिषी के पास कई बार, लेकिन पवन सिंह एक बार भी नहीं, तो एक बार कर लेना चाहिए। खैर छोड़िए, इस मुद्दा को छोड़ते दर्शक के ऊपर। सर, आप किन से मोहब्बत करते सबसे ज़्यादा अपने जीवन में? सबसे पहला नंबर पवन जी को फ़ोन कर लेना चाहिए। इसे देखिए, कोई आदमी अगर अपना गलती मान रहा हो तो एक बार क्या दिक्कत है फ़ोन से बात करने में? अब वो कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, उनका क्या नीति सिद्धांत है, लेकिन वो सच्चे व्यक्ति हैं, ये तो मानना पड़ेगा जी। तो सच्चा व्यक्ति का होता क्या है ना कि वो एक बार देख लेता है कि ना यहाँ मेरा जो है ना, तो वो रुख चेंज कर लेता है। ये सच्चा व्यक्ति में हम देखे हैं। अब दूसरी बात क्या है ना कि देखिए, सबसे प्यार तो सब लोग करते हैं जी। कौन ऐसा इंसान है जो कि प्यार नहीं किए होंगे? अब प्यार करता नहीं, प्यार हो जाता है। तो जब हो जाता है तो देखिए, सबसे पहला नंबर हम अपने पिता से ज़्यादा प्यार किए, माँ से भी ज़्यादा। ये जो आजकल का जो कह रहा है ना सब लड़का कि माँ को मतलब कि नाम ले लेके बहुत अच्छा बनना चाहता है, हम सबसे ज़्यादा पिता को प्यार किए, उसके बाद माँ को किए। इसलिए माँ को किए हैं और पिताजी को पहले किए हैं कि हमको मालूम था कि पिताजी हमारे अंगरक्षक हैं और माँ मेरी ममता का भंडार है, रूप है। तो दोनों आदमी को हम कष्ट नहीं देंगे। कष्ट देने का मतलब है कि इनका तबीयत खराब हो जाएगा, फिर हम ही पर दिक्कत होगा। तो ये चीज़ सभी लड़का को समझना पड़ेगा।
अब रहा कि ब्याहता जीवन कैसे खुशमय होगा। तो माता पिता जहाँ शादी आपको किए हैं, या लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, देखिए लव मैरिज भी खराब शादी नहीं होता है। लव मैरिज में फ़ायदा क्या है कि लड़का लड़की खुद अपने पसंद से किया है, यानी दोनों दो साल तक, 6 महीना तक, 3 महीना एक दोनों को जाना, परखा, पहचाना। चूँकि बात समझिए, तो जान पहचान लिया अच्छी तरीके से, तो लव मैरिज भी खराब नहीं होता है, अरेंज मैरिज भी खराब नहीं होता है। यहाँ हो क्या जाता है, हो क्या रहा है कि बहू को फोड़ रहा है, सबका नीति बता रहे हैं। कोई भी आदमी बहू को लाइएगा, बेटा की शादी करिएगा, तो उसी को फोड़ देगा। तो ये इसको बंद हो जाना चाहिए, बच्ची लड़की को समझदारी से काम लेना चाहिए। तो वही बात है, सबसे पहचानना चाहिए। तो सबसे पहले हम ज़्यादा प्यार किए हैं पिता से, माँ से, भाई से और भगना से। मेरा भी भाई है लखीसराय में, तो बड़ा भाई है। तो बहुत हम लोग अच्छा जान करके अपना परिवार को देखे हैं। सब लोग देखिए, और बीच बीच में उतार चढ़ाव आवे तो उसको मैनेज करिए, मैनेज करने में भलाई है। और तीसरी बात क्या है कि मुख्य बिंदु सबका यही है कि बेटी विश्वासी है, बेटी विश्वासी है, बेटा नहीं है। आप देखिए जाके सबको, उनके घर में बेटा भी है और बेटी भी है, लेकिन वो बेटा पर ज़्यादा विश्वास नहीं कर रहा है, बेटा को ज़्यादा लाड़ प्यार नहीं दे रहा है, खाली बेटी को लाड़ प्यार दे रहा है। नहीं समझे, वो सोच रहा है कि अरे हमारे बेटिए ने सेवा करता है, हमारे बेटिए दमदम सेवा करता है। आए भगवान हो, आपको क्यों बेटी दमाद सेवा करेगा जी? आपको तो बेटा है ना जी, बेटा पुतोह, बेटा की शादी करेगा तो पुतोह जी आएंगे ना जी, तब पुतोह जी बेटा जी आपको देखभाल करेंगे। जो अधिकृत है, जैसे आप अधिकृत हैं अपने चैनल के लिए, तो आपका चैनल का दूसरा आदमी कौन उसको देखेगा जी, छेड़छाड़ करेगा? सही बात। या भलाई का आगे की ओर उसको ले जाएगा आपके चैनल को। वो तो जब भी ले जाइएगा भलाई की ऊपर ले जाइएगा तो आप खुद ले जाइएगा। तो दूसरा का अंश, दूसरा का चीज़ को ये लूट रहा है, उसका वो लूट रहा है, नहीं, उसका अधिकार मत छीनिए बेटे का। सब लोग कह रहा है कि बेटा नालायक हो जाता है, बेटा नालायक हो जाता है। आप लायक तो समझिए, आप लायक तो समझिए। सही बात, बिल्कुल सत्य कहा सर आपने। हाँ, बेटा भी नालायक नहीं होता है, लेकिन आप विश्वास ही नहीं कर रहे हैं बेटा पर। हम दामाद से उम्मीद लगा लेते हैं, लेकिन कल्पना करते समाज अच्छा हो, किसी के बहू दशा न करे, सास ससुर को, कहीं बहू को भी तकलीफ। आप बेटी को शादी भी कर दिए, वो चली गई वहाँ, अब फिर भी बेटी से आप लोभ कर रहे हैं कि हमारे बेटी ने देखते, बेटी बड़ी विश्वासी, बेटी बड़ी। सारा फसाद का जड़ है यही कि बेटी विश्वासी होता है, बेटा नहीं, बेटा नहीं। अरे बेटा ही विश्वासी होता है। आप विश्वास करके देखिए क्या होगा। नहीं देखेगा, बुढ़ापा में नहीं देखभाल करेगा, कोई बात नहीं है। बुढ़ापा में ऐसे ही खाना उना नहीं खा जाता है जी, ऐसी खाना नहीं खा जाता है, बाथरूम नहीं होता है, ऐसी तो दुनिया का कष्ट है। तो ये वो और कष्ट सही, अंततः बेटे और बहू ही करती है सब कुछ। बेटा बहू पर विश्वास करिए। मैं शुरू से अपने बेटे को एकदम विश्वास किया है और उनको मेन समझा है, मतलब जो मेन हम समझते हैं बेटे को, जैसे बोले ना कि पिताजी को ज़्यादा प्यार किए हैं तब माँ को प्यार किए हैं, उसी प्रकार यानी मर्दाना से हमको ज़्यादा लगाव है। हमको मालूम है मर्दाना पूंजी है मेरा, पूंजी बरकरार रखेंगे बिजनेस का तो पत्नी भी मानेगी, बहन भी मानेगी, सारा महिला मानेगा आपको। तो मर्द पूंजी होता है, कैपिटल खाली पूंजी रोजगार में कैपिटल लगाने से ही पूंजी नहीं है। आपका मर्द ताकत है, बेटा, भाई, बहन, बहन भी ताकत है। बहन को शादी कर दिए हैं आप वहाँ बसने दे दीजिए, वो ताकत बन जाएगी। अगर आप उसको अपने फायदा के लिए बार बार बुलाते हैं बहन को, तो आपका ताकत नहीं बनेगी, बहन का घर उजड़ जाएगा। यही बात है। सब लोग खुश रहिए, बस एक ही शर्त पर खुश रहिए कि आप अपना बेटा पुतोह पर विश्वास रखिए और वो अपना बेटा पुतोह पर विश्वास रखे। तो जाहिर सी बात है कि वो अपना बेटी को घर नहीं फोड़ेगा, बेटी को नहीं अलाय बलाय कान में देगा कि बेटी ऐसे वैसे ससुरा की कराओ, बेटी त ससुया मान लो कि नहीं, ऐसे कैलको कि नहीं बेटी तो पहुनमा कुछ नहीं बोल लो बेटी, ये सब बोले के काम है। आप अपना बेटा विश्वास करिए। और जब दान दे दिए हैं, जब दान हो गई है बच्ची और अच्छा घर में चली गई है जी, तो आपको नहीं मालूम है, उसे भी दान की चीज पे लालच नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ, और जब अच्छा घर चला गया जी,
तो क्या हो जाएगा वहाँ बच्ची का। हाँ, ज़्यादा आप कहिएगा कि की होलो बेटी, की होलो बेटी, वही गड़बड़ होता है कि यार एक मैया बार बार कह रहे कि होलो बेटी की एकदम पूरा एकदम मुखिया की तरह, एकदम नवाबी की तरह बेटी बेटी की बेटी, वहीं से विवाद शुरू हो जाता है। वैसा नहीं करिए, बेटी का घर वहाँ हो गया, उसको बसने दीजिए, खुशहाल रहने दीजिए।